जय श्री राधे कृष्ण। लोगों का मानना है कि जीवन में पैसा जरूरी है, कुछ लोगों का मानना है कि जीवन में प्यार जरूरी है, लेकिन हमारा मानना है कि जीवन में दोनों जरूरी है, प्यार और पैसा। पैसे से जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, खाना पीना, रहना सहना, बच्चों का लालन पालन, जीवन पैसे से चलता है। और प्यार से जीवन मजबूत होता है। रिश्तों में एक गहराई होती है, रिश्तों में एक जुड़ाव होता है। रिश्तों में जुड़ाव के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, प्यार की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है। और उनका संचालन करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। दोनों जरूरी है, लेकिन महत्व प्रेम का होना चाहिए। कुछ भी करें प्रेम से करें। और पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है? कौन कहता है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए? पैसा कमाएं पुरुषार्थ से। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 चरण हैं। और जिन 4 चरणों का जो पालन करता है उसी का नाम है आचरण। धर्म का संबंध अर्थ से नहीं है, धर्म का संबंध मोक्ष से है। और अर्थ का संबंध काम से है। व्यक्ति काम करता है तो पैसा पाता है, पैसा कमाते हैं काम करने के लिए। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा हम सन्मार्ग से कमाएं, कुमार्ग से नहीं। और प्यार भी हो तो पैसे के लिए नहीं, प्यार हो तो भावनाओं के लिए, रिश्तों की गहराई के लिए। तो दोनों आवश्यक हैं। लेकिन अब इनमें से किसी भी चीज की अगर अति हो जाए तो अति तो सबकी बुरी है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना भी बुरी चीज ही है। और बहुत ज्यादा पैसा कमाना भी व्यक्ति को विवेकहीन बना देती है। पैसा खूब कमाएं, लेकिन उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। कुछ लोग तो धन का संग्रह करते हैं। धन का संग्रह करना भी एक तरह का पाप है, विशाप है। अगर आपने धन एकत्रित करके आपने रखा है, उसका आपने सदुपयोग नहीं किया, तो समाज के हम अपराधी हैं। तो अति दोनों चीज की बुरी है। अगर अति हो जाएगी, अत्यधिक पैसा और अत्यधिक प्रेम भी जीवन को असंतुलित बना देता है। और 24 घंटे प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार हो तो उससे भी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। जीवन में चाहे प्यार हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, लेकिन जीवन में संतुलन आवश्यक है। और भगवान को देखिए, प्रभु को देखिए, प्रभु श्री राम को देखें, उन्होंने जगह जगह अपने जीवन में संतुलन स्थापित किया। प्रकटे भी तो मध्य दिवस, न अति शीतल घामा, न तो बहुत ठंडी थी और न तो बहुत गर्मी थी,
मध्य दिवस। मध्य दिवस, मध्य का दिन, 12 बजे दोपहर का समय। 24 घंटों में जो 12 बजे का समय होता है वो मध्य का दिवस होता है। और तिथि भी नवमी तिथि। आठ के बाद नौवां, 15 दिनों में जो 9वां दिन होता है वो मध्य का दिन होता है, मध्य की तिथि होती है। तिथि को भी चुना प्रभु श्री राम ने, तो नवमी तिथि मध्य की तिथि, संतुलन। रामचरितमानस में प्रसंग आता है सेतुबंध का। जब समुद्र पार करने की बात आई तो प्रभु श्री राम के पास 2 प्रस्ताव आए, एक शत्रु के भाई की तरफ से और एक खुद के भाई की तरफ से। खुद का भाई शस्त्र की बात कर रहा है, शस्त्र के मार्ग को अपनाने की बात कर रहा है कि शस्त्र के द्वारा भयभीत करके, डर से हम रास्ता तैयार करें। और शत्रु का भाई कह रहा है कि नहीं, आपके ये पूर्वज हैं, पुरखे हैं, आप इनसे विनय करें, प्रार्थना करें। शास्त्र की बात कर रहा है। शत्रु का भाई शास्त्र की बात करता है, खुद का भाई शस्त्र की बात करता है। हम और आप होते तो अपने भाई की बात मानते कि अपने शत्रु के भाई की बात। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने भाई की बात को नहीं, पहले अपने शत्रु के भाई की बात को माना। लक्ष्मण जी कहने लगे कि देव देव आलसी भरोसा। इस देव का क्या भरोसा, आलसी व्यक्ति। शोषित संत करो मन रोसा, एक बाण से इनको सुखा दीजिए। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, पहले हम इनसे विनय करेंगे। और विनय करना प्रारंभ किया। और विनय करते करते जब 3 दिन बीत गए तो चौथे दिवस बोले राम सकोप बस भय बिन होई न प्रीत। विनय न मानत जल दिगड़ गए 3 दिन बीत। विनय करते करते 3 दिन जैसे व्यतीत हुए, चौथा दिवस जैसे आया, मध्य दिवस। 7 दिनों में जो चौथा दिन है वो मध्य का दिन है। 3 दिन इधर 3 दिन उधर, चौथा दिन बीच का। बोले राम सकोप बस भय बिन होय न प्रीत। तो उन्होंने भी अपने जीवन में संतुलन बनाया। तो जीवन में प्यार हो या न हो, पैसा हो या न हो, लेकिन जीवन में संतुलन आवश्यक है। जय श्री राधे कृष्ण।